हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैंने आपके साथ कमेंट किया था कि मैं आपको जो ग्लोबल इवेंट होने वाले हैं, स्पेशली जो अमेरिकन मार्केट है उसके इवेंट्स के विषय में हम देखेंगे कि किस दिन हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेकर ट्रेडिंग का प्लान करना होगा, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वैसे हम यूएस मार्केट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। तो इन सभी के बीच में आप नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसमें अपने व्यूज़ पोस्ट करता रहता हूँ। गोल्ड और सिल्वर के विषय में आपके ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट कर रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कंडीशन बेस चलते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट बनने वाली है, अगर उसकी बात कर लेते हैं तो अगर ट्यूसडे को देखते हैं तो कुछ फेड का स्पीच आएगा, ये सारी कंडीशन चलती रहती हैं। लेकिन जो मेजर इवेंट है हम उसके विषय में डिस्कस करेंगे। ये सारे स्पीचेस जो हैं कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको मास्टर मान के ही रिफ्लेक्ट होते हैं। और साथ में जो 29 को अगर देखें तो वेंसडे का डेटा है, अगर उस दिन आप देखते हैं तो न्यूज़ रेगुलर वे से है। फेड विलियम्स का स्पीच भी आने वाली है शाम को, लगभग इवनिंग के टाइम में। इंडियन मार्केट के बेस में अगर देखते हैं, इंडियन टाइम फ्रेम के बेस में देखते हैं तो ये 11:15 के आसपास, 11:15 के आसपास रात में आएगी। और उसके बाद में जो थर्सडे का है जीडीपी का डेटा जो आने वाला है वो आपको शाम को 6 बजे मिलेगा। तो थर्सडे का डे आपको रिमेंबर रखना है, याद करके रखना है कि इस दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी बन सकती है, या तो मार्केट एक रेंज बाउंड में रहेगा, डेटा आने के बाद परफॉर्म करेगा उसके बाद में, क्योंकि ये इंडिकेशन कहीं ना कहीं जो रेट कट का एक होप बना हुआ है उसको रिफ्लेक्ट करेगा और रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। उसके पहले जो फेड की बॉलिस्टिक स्पीच है, बॉलिस्टिक है मिस्टर, उनका कुछ स्पीच आने वाला है। ये सारी कंडीशन आप देखें, जीडीपी के क्वार्टर बेस पे Q2 का रिजल्ट आएगा और उसमें कंडीशन अलग अलग तरीके से बनती हुई देखने को मिलेगी। तो उसके साथ में अगर नेक्स्ट आप देखने की कोशिश करते हैं तो इंडियन जो सेंटीमेंट्स बनने की कोशिश करेगा, जो जीडीपी का डाटा अगर वहाँ पे अच्छा आता है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी चल रही है, सारी कंडीशन बेटर है, तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए भी वो एक अच्छा इम्पैक्ट करने के लिए कोशिश करेगा। अगर ओवरऑल कंडीशन की बात कर लेते हैं तो थर्सडे के बाद जो नेक्स्ट डे आने वाला है वो जो इन्फ्लेशन का रेट है उसके विषय में आने की कोशिश करेगा। और उन सभी के बीच में जो मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो जो कोर पीसी का डाटा है वो भी 31 को फ्राइडे को आएगा शाम को 6 बजे। तो शाम को 6 बजे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको ये डेटा आएगा। डेटा आने के बाद आपको 6 से 7 के बीच में डेफिनेटली आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। वो मोमेंटम कितना होता है, किस डायरेक्शन में होता है, वो डिपेंड करता है मार्केट के मूड के ऊपर। तो 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके लिए थर्सडे और फ्राइडे। अगर डेट की बात कर रहे हैं 30 और 31 दोनों इंपॉर्टेंट डेट है। तो ये कंडीशन है जो अमेरिकन मार्केट के लिए। अगर इसी के बीच में इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं तो इंडियन मार्केट में आने वाला वीक काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है, क्योंकि जो लास्ट फेज़ है इलेक्शन का वो भी है, और उसके साथ में जो FIs थे वो बाइंग मूवमेंट में आ चुके हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया है। तो इन सभी के बीच में जो अलग अलग डेटा आने वाले हैं वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं कि जो कॉर्पोरेट के रिज़ल्ट हैं वो भी आने वाले हैं, उसमें मेजर कंपनीज़ के रिज़ल्ट आने वाले, लगभग 2100 से अधिक कंपनियाँ हैं जिनका रिज़ल्ट इस क्वार्टर में जारी होगा, जो कि कमिंग वीक है। साथ में ये लोकसभा के चुनाव का लास्ट जो 1 जून है उसमें लास्ट चरण होगा और उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑटो सेक्टर में कितनी बिक्री हुई है उसका रिज़ल्ट आएगा, मई में कितनी ऑटो के आंकड़े, उसका भी रिज़ल्ट आपको 1 को आ जाएगा। साथ में जो इंटरनल जीडीपी के आंकड़े हैं वो भी आने के लिए रेडी हैं, वो भी आने की कोशिश करेंगे। साथ में क्या प्रेडिक्शन रह सकती है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। उसके साथ में जो अमेरिकन मार्केट है उसमें भी आपको मैंने शो किया है 3 दिन इम्पोर्टेंट है, उसमें से 2 दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो थर्सडे है उसमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के लिए आएगा, साथ में होम प्राइस, हाउस, इन सब के विषय में डेटा आएगा। फिर उसके बाद वेंसडे को आपको जो अप्लाइंसेस हैं उसके लिए आपके लिए डेटा आएगा, साथ में फेड की स्पीच भी है। और थर्सडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको जीडीपी क्वार्टरली रिजल्ट आने की कोशिश करेगा। और साथ में जो यूरोपियन कंट्रीज़ है अगर उसकी बात कर लेते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीज़ें आने की कोशिश करेंगे। तो मोस्टली आपको 2 दिन इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे को कोर पीसी का डाटा होगा जो डायरेक्टली आपसे लिंक करेगा इन्फ्लेशन के थ्रू। तो 2 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
वो है आपके लिए 30 एंड 31, उसके बाद ही मार्केट को डिसाइड करना दीजिए। तो आपको नए हैं जरूर एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। 2 दिन को हम फोकस करेंगे, उस दिन हमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। बाकी आपको रेगुलर अपडेट मैं आपके लिए साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।